नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका द सोशल वॉइस में। मैं हूं योगेश। दोस्तों, गोवा के सबसे वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे और गोवा के 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे दिगंबर कामत ने उस वजह का खुलासा कर दिया है जिस कारण उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और बीजेपी का दामन थाम लिया। कामत के मुताबिक वो भगवान से पूछकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। जी हां, सही सुना आपने। भगवान ने बोला बीजेपी ज्वाइन कर लो, चिंता मत करो। जैसे ही गोवा के पूर्व सीएम दिगंबर कामत ने कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने की वजह बताई तो ये वजह सुनकर प्राइम टाइम के रवीश कुमार ने अपना सर पकड़ लिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस तर्क पर वो क्या कहें। पहली बार रवीश कुमार निशब्द लग रहे थे। आखिर में सर खुजाते हुए और झुंझलाते हुए उन्होंने अपनी टीपी पर लिखी पूरी स्क्रिप्ट एक ही सांस में पढ़ डाली। दोस्तों, रवीश कुमार ने आपको कांग्रेस की इस टूट का सही कारण नहीं बताया, लेकिन हम आपको बताएंगे वो कारण जिसकी वजह से गोवा लगभग कांग्रेस मुक्त हो गया और विधानसभा विपक्ष विहीन हो गई। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत सहित कांग्रेस के 8 विधायक बुधवार को सत्ताधारी बीजेपी में शामिल हो गए। यह कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। 40 सदस्यों वाली गोवा विधानसभा में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या घटकर अब 3 रह गई है। बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं में मौजूदा समय में विपक्ष के नेता माइकल लोबो भी शामिल हैं, लेकिन माइकल की पूरी कहानी हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में। इस वीडियो में दिगंबर कामत पर फोकस करते हैं। दोस्तों, न्यूज एजेंसी एएनआई की तरफ से जारी एक वीडियो में दिगंबर कामत ने कहा कि मैं मंदिर गया और देवी देवताओं से पूछा कि मेरे मन में बीजेपी को ज्वाइन करने का विचार चल रहा है, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान बोले आगे बढ़ो और फिक्र बिल्कुल मत करो। इसके बाद मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। दोस्तों, इससे भी दिलचस्प बात यह है कि गोवा में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के नेताओं ने मंदिरों, मस्जिदों और चर्च में पार्टी के साथ वफादारी की कसमें खाई थी, लेकिन 7 महीने के भीतर ही 11 में से 8 कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो कसमें खाने के बाद किन विधायकों ने छोड़ा कांग्रेस का साथ, उनकी लिस्ट भी आज हम आपको गिना देते हैं। सबसे पहले नंबर पर हैं दिगंबर कामत, दूसरे नंबर पर माइकल लोबो, तीसरे नंबर पर डेलिला लोबो, चौथे नंबर पर राजेश फलदेसाई, 5वें नंबर पर हैं केदार नाइक, 6ठे नंबर पर संकल्प अमोनकर, 7वें नंबर पर एलेक्सियो सिकेरा और 8वें नंबर पर रुडोल्फ फर्नांडिस। कुल 8 नेताओं ने तमाम कस्में मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों में जाकर खाने के बाद भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी और आगे बढ़ती है। गोवा विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या घटकर 3 होने के बाद अब किसी भी राजनीतिक दल के पास विपक्ष का दावा करने के लिए विधायक नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावड़ेकर ने कहा है कि उन्होंने कांग्रेस विधायक दल का बीजेपी में विलय करने के कांग्रेसी विधायकों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, यानी गोवा विधानसभा में विपक्ष समाप्त हो गया है। दोस्तों, गोवा में विपक्ष आखिर क्यों खत्म हो गया, कैसे खत्म हो गया, इसका भी गणित आज आप समझ लीजिए। गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा में विपक्ष के नेता पद के लिए किसी भी पार्टी के पास कम से कम 4 विधायक होने चाहिए। आम आदमी पार्टी के पास 2 विधायक हैं, जबकि गोवा फॉरवर्ड पार्टी और रिवोल्यूशनरी गोवा पार्टी का एक विधायक है। इस तरह गोवा में किसी भी दल के पास 4 विधायक नहीं हैं जो विपक्ष के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सके। गोवा में अपनी 8 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से गुस्साई कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से भाजपा हताश है और इस यात्रा से ध्यान भटकाने के लिए ऑपरेशन कीचड़ चलाया गया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इन तुच्छ हथकंडों से कांग्रेस पार पा लेगी। गोवा में कांग्रेस की टूट को लेकर
कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पता नहीं कि ये कांग्रेस के विधायक किसी लोभ में या फिर किसी डर से बीजेपी में गए हैं, लेकिन इतना तय है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी की जमीन खिसक गई है। दोस्तों, यहां हैरानी इस बात को लेकर है कि ना तो प्राइम टाइम में रवीश कुमार को पता है कि कांग्रेस क्यों टूटी, ना ही कांग्रेस को यह पता है कि सबसे पुरानी पार्टी में बार बार इतने फ्रैक्चर क्यों हो रहे हैं। रवीश कुमार सच बताना नहीं चाहते और कांग्रेस सच समझना नहीं चाहती। तो चलिए हम ही आपको बताते हैं कि आखिर सच्चाई है क्या। आखिर ये क्या कारण है कि कांग्रेस के विधायक इतना डरते हैं कि डर कर पार्टी ही बदल लेते हैं। आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस के विधायक हर बार लालच में आ जाते हैं। कांग्रेस के विधायक मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों में जाकर कस्में खाने के बाद भी अपनी कस्मों पर टिके नहीं रह पाते और लगभग पूरी ही पार्टी का विलय बीजेपी में करवा लेते हैं। जब इन्हें भगवान के सामने ली गई कस्में याद नहीं रहती तो जनता को किए हुए वादे क्या याद रहते होंगे। दोस्तों, सच्चाई यह है कि कांग्रेस अपना ही कुनबान नहीं संभाल पा रही। इसका बड़ा कारण है राज्य और केंद्रीय नेतृत्व के बीच खाई बढ़ती ही जा रही है, दूरी बढ़ती ही जा रही है। कांग्रेस में केंद्रीय नेतृत्व और राज्यों की दूरी का ताजा उदाहरण बन गया है गोवा। इसका एक नमूना साल 2017 में भी देखा जा चुका है। उस दौरान कांग्रेस सरकार बनाने के लिए तैयार थी, लेकिन उसे कुछ विधायकों की जरूरत थी। पार्टी के तत्कालीन प्रदेश प्रभारी दिग्विजय सिंह तब निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल करने के लिए राहुल गांधी की तरफ से कॉल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कॉल आया नहीं और नतीजा ये हुआ कि भाजपा ने सरकार बना ली। दोस्तों, इन दिनों कांग्रेस में एक बड़ी चर्चा छिड़ी हुई है और चर्चा है कांग्रेस का अगला प्रमुख कौन होगा। इस सवाल का जवाब अक्टूबर में ही मिलेगा, लेकिन राहुल पद से दूरी बनाए रखने के संकेत दे रहे हैं। पार्टी के सदस्यों को साथ में रखने में असफल होना और फूट की जानकारी हासिल नहीं कर पाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है, यह भी बड़ा सवाल है। दोस्तों, दिगंबर कामत भी अचानक ही बीजेपी में शामिल नहीं हो गए। केंद्रीय नेतृत्व से उनकी दूरी अचानक नहीं बढ़ी थी, वो लगातार संकेत दे रहे थे, राहुल गांधी से संपर्क करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। वो अपमानित महसूस करने लगे थे। गोवा में कांग्रेस के लिए यह विस्फोटक स्थिति एक दिन में नहीं बनी थी। तो केंद्रीय नेतृत्व सोनिया और राहुल से क्या गोवा की सही स्थिति को छुपाया गया था? यह सब जानते समझते हुए भी केंद्रीय नेतृत्व आंखें मूंदे बैठा हुआ था, जिसकी वजह से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत में ही कांग्रेस के गढ़ रहे गोवा में कांग्रेस टूट गई और इस कदर कांग्रेस की फजीहत हुई कि आला नेताओं को अब जवाब देते नहीं बन रहा। दोस्तों, दिगंबर कामत ने जो कहानी बताई है वो कोई नई नहीं है, क्योंकि ये कहानी हिमंत बिस्व शर्मा से लेकर जतिन प्रसाद तक पार्टी छोड़ने वाले तमाम दिग्गज नेता पहले भी कई बार बता चुके हैं कि उनकी बात कोई नहीं सुनता था। तो फिर कांग्रेस में आखिर किसकी बात सुनी जाती है? जब कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की बात ही कांग्रेस आलाकमान नहीं सुनता, तो फिर कांग्रेस में आखिर बात किसकी सुनी जाती है? क्या कांग्रेस के नेताओं के बीच कम्युनिकेशन गैप है, जिसका फायदा कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का कुछ लाभ वहां कुछ नेता अपने फायदे के लिए उठा रहे हैं? फिलहाल आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की बढ़ती सक्रियता भी कांग्रेस के लिए एक नई चुनौती पेश कर रही है। हालात ऐसे हैं कि जिन राज्यों में पार्टी सरकार चला चुकी है, वहां भी उसे वापसी करने में मुश्किल हो सकती है। तो दोस्तों, ये था गोवा में कांग्रेस की टूट पर हमारा वीडियो विश्लेषण। आपको ये वीडियो विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपका और हमारा ये रिश्ता यूं ही बना रहे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।